डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको 13.2 एक्सरसाइज बेलन से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, बेलन की आकृति के मैंने सूत्र तो आपको लिखवा दिए थे। कल मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे घन घनाभ से रिलेटेड। आज मैं आपको बेलन से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। ये एक्सरसाइज है हमारे पास 13.2। ठीक है, इसमें पाई का मान दे रखा 22/7। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, h बराबर है 14 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई दे रखी है और वक्रपृष्ठ इसका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2πRh। ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कह रहा है बेलन के आधार का व्यास बताइए। तो उसने व्यास पूछा है, यानी 2r बराबर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, एक चीज का आप ध्यान रखिए, आपको जो चीज दे रखी है, तो जैसे हमें यहाँ वक्रपृष्ठ दे रखा है बेलन का, तो वक्रपृष्ठ का सूत्र लिखेंगे, उसके सामने लिखेंगे जो मान दे रखा है। ऊंचाई भी पूछी है तो ऊंचाई का h लिखेंगे, उसके आगे मान लिखेंगे। और क्या पूछा है उसने? व्यास पूछा है, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो ये हमें निकालना है। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, ये जानकारी दे रखी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है इसमें, सबसे पहले ये लिखा 2πRh बराबर 88, ये दिया है। ठीक है, तो यहां से देखिए h का मान लगा दो, इसमें h का मान 14 लगाओ। ये हम हल कर रहे हैं इसको, तो h का मान 14 है, तो यहां लिखेंगे h बराबर 14 सेंटीमीटर रखने पर h बराबर 14 रखेंगे तो ये 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r और h है 14 और ये 88। समझ आ गया? हमने वक्रपृष्ठ का ये दे रखा है, तो इसमें हमने 2 लिखा, पाई का मान 22/7, ये दे रखा है सबके लिए 22/7 ये दे रखा है। तो 2 पाई का मान 22/7 और ये r और h दे रखा है हमारे पास 14, तो 14 लिखा बराबर ये। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें व्यास चाहिए 2r। तो 2r को छोड़ के बाकी को सबको ले दो, तो 7 का गुणा तो यहाँ हो जाएगा वज्र गुणा, और इसका भाग लगा दो। देख लो, हमें 2r की जरूरत है क्योंकि व्यास पूछा है, यही तो व्यास होता है, व्यास यही तो होता है 2r, त्रिज्या का 2 गुना ही तो व्यास होता है। ठीक है, तो हमने 2r को यहाँ छोड़ा और 7 का गुणा इधर कर दिया और 22 और 14 का भाग लगा दिया। अब काट लो, तो 22 चौक 88, 4 तो ये आएगा, और 7 दूनी 14, 2 और 2 का 4 में भाग लगाएंगे तो 2, तो 2 सेंटीमीटर आया। 2 सेंटीमीटर क्या आया? व्यास आया बेलन का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखो। वो ये कह रहा है बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्रपृष्ठ दे रखा है ये, तो वक्रपृष्ठ दे रखा है तो वक्रपृष्ठ नहीं लिखेंगे, वक्रपृष्ठ का सूत्र लिखेंगे, ये बराबर ये है। ठीक है, तो व्यास पूछा है, तो हमने वक्रपृष्ठ वाली ये वाली इक्वेशन है ना, ये यहाँ लिख ली। अब यहाँ से देखो 2 पाई का मान लगाया 22/7, r निकालना है ये 2r, और h दे रखा है 14, तो h की जगह 14 बराबर 88। अब 7 का गुणा वज्र गुणा इधर हो गया, ये आया, और 2r है ना वो यहाँ रखा, और 22 14 का भाग लगा दिया, तो ऐसे काट के ये 2 सेंटीमीटर आई। अब ये क्या है 2 सेंटीमीटर? बेलन का व्यास। तो यहाँ लिख देंगे आगे, अतः बेलन का व्यास व्यास क्या होता है? 2r होता है, तो ये आया 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
मैं कैसे सवाल कर रहा हूं उस पर गौर करना। क्वेश्चन है ना, जो भी दे रखा होता है उसके सूत्र के आगे लिखता हूं मैं। अब देखो यहां धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंचाई है 1 मीटर, तो h बराबर 1 मीटर, और वो सेंटीमीटर में दे रखा है, बाकी का वो व्यास, तो इसको सेंटीमीटर में बना लो तो 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। और फिर कह रहा है व्यास जिसका है ना 140 है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 2 का भाग लगाएंगे तो ये 70 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। व्यास 140 है तो त्रिज्या हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है आधार वाला एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो इसमें संपूर्ण प्रश्न पूछा है। ये देखो बंद टंकी बना रहे हैं बेलनाकार ऐसे, ठीक है। तो ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा सबको मिला देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ बनता है। तो हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है इसका। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और h प्लस r। ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। वैसे वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल होता है, लेकिन कॉमन लेके अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन कम होता है। तो यहाँ देखिए 2 पाई का मान 22/7 और r कितना है हमारे पास 70, और ये 100 है h और r है 70। तो इससे हमने इसको 10 बार काट दिया, तो इसका गुणा करेंगे तो 440 हो जाएगा। ये 44 1 0, और ये दोनों जोड़ेंगे तो ये आएगा 170। अब गुणा करते हैं तो 2 0 तो ये आगे आएंगी, ये वाली और ये वाली। 17 चौके 68, 6 बचे 6 एलसीएम इसका हासिल आया। 68 में 6 जोड़ेंगे तो 74, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इकाई का विशेष ध्यान रखना क्योंकि क्षेत्रफल है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना उसकी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होती है या मीटर स्क्वायर होती है। अब सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो ये क्वेश्चन इतना है, इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। थर्ड क्वेश्चन इसमें दे रखा है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, तो h दे रखा है 77 सेंटीमीटर लंबा है धातु का पाइप। ठीक है। और इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास दे रखा है, बाहरी व्यास दे रखा है। तो आधा आधा कर देंगे, तो बाहरी व्यास को R1 करेंगे तो 4.4/2, तो ये 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये बाहरी त्रिज्या है। ठीक है। और आंतरिक त्रिज्या है हमारे पास, इसकी व्यास है 4, तो त्रिज्या हो जाएगी 2। तो R2 आएगा 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। ये है। अब ये कह रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। बेलन है ना, खोखला है, बेलन खोखला है, ऐसा बेलन है, और ये अंदर से खोखला है, ऐसा है। तो खोखला बेलन है, तो पहले तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पहला पूछा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मतलब वक्र पृष्ठ निकालना है इसका। वक्र पृष्ठ भी लिख सकते हो तुम। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये आएगा 2 पाई R2 आएगा, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या है ना वो ये है h। ठीक है। इसमें मान लगा दो इधर से, तो ये 2 पाई का मान 22/7 और R2 हमारे पास है 2 और h है हमारे पास 77। तो यहाँ से देखिए 7 से ये कट जाएगा, 77 11 बार, और इसका सबका गुणा करेंगे तो 44 88 हो गया, और गुणा 11,
तो 11 8 88 हासिल 8 88 और 8 96। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये तो आंतरिक पृष्ठ हुआ इसका। ठीक है। अब दूसरा पूछा है उसने बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r1h, क्योंकि बाहर की त्रिज्या है ना वो ये है और ये अंदर की त्रिज्या है। तो इसमें वैल्यू लगाओ भाई, तो ये 2 पाई का मान 22/7, r बने 2.2 और h है हमारे पास 77। तो इससे इसको 11 बार काट दिया, इसका सबका गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले इसका गुणा किया हमने, तो इसका गुणा 44 गुणा इसका कर रहे हैं 11 दूनी 22 और 22 2 24। सही है, ये आया। अब इसका गुणा करके लिख दो। तो हमने 24.2 में 44 से गुणा किया तो 8 आया, 16 हासिल 1, 8 और 1 9, और ये भी यही आएगा। तो ये 8 और ये 14 हासिल 1 और 16 हासिल 1 और ये 10 और 0.1 पे है, तो 1064.8 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया भाई इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखला बेलन है, खोखला बेलन, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र क्या होता है? खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो याद रखना ये सूत्र मैंने उधर नहीं लिखवाया है, तो यहाँ देखो 2 पाई ये होता है r1 प्लस r2 और दूसरे ब्रैकेट में h प्लस r1 माइनस r2। ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस सूत्र से निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू लगा दो यहाँ से। तो 2 पाई का मान 22/7, r बने हमारे पास 2.2 और ये 2 और ये h है 77 और ये 2.2 और -2। तो यहाँ आया इसका गुणा करेंगे तो 44/7 इंटू इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 4.2 इंटू ये देखिए इसमें से ये घटाया 0.2 यहाँ जोड़ देंगे, ये 77.2 हो जाएगा। ठीक है, 2.2 में से 2 गया तो 0.2 को यहाँ जोड़ेंगे ये। अब इसको काट लो, तो पॉइंट हटाना चाहो पॉइंट हटा लो भाई। पॉइंट हटाओगे तो 100 का भाग लगाओगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट ये है एक ही है, तो ये पॉइंट ऐसे ऐसे हटा सकते हो। अब वो काट लो, तो हमने 7 से काटा, 7 5 35 7 6 42। ठीक है, अब ऊपर का गुणा कर लो, पीछे से 2 पे पॉइंट लगा देंगे। तो देखो पहले 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 चौक 24 और 24 और 2 26, इसका गुणा ये आया और यहाँ 772 और बटे 100। ये 772 में और हमें गुणा करना है 264 से। तो हमने गुणा किया तो 8 और 7 चौक 28 हासिल 2, 28 और 2 30 और 6 दूने 12 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43 हासिल 4, 6 7 42 और ये 46 और 2 से लगाएंगे तो 4 और 2 से 14 और 1 15। तो ये 8 0 और 7 और 1 8 और 10 13 हासिल 1 और 10 और 2, ये आया भाई। तो इसमें हमारे पास आया और 100 से भाग लगाएंगे तो ये यहाँ आएगा 2038.08। तो ये आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आएगा। क्लियर? तो ये अभी हमने आपको कितने क्वेश्चन बताए?
पहला बताया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, चौथा फोर्थ क्वेश्चन इसका क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा करो। इसमें उसने वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ पूछा है, बाहरी वक्र पृष्ठ पूछा है, और इसमें खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। ये इतना पूछा है इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या क्या पूछा है ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 4 में कह रहा है एक रोलर है जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर है। रोलर ऐसा होता है जो रोड पे चलता है, सही है ना, ऐसे ही तो होता है रोलर, जिसका व्यास है ना, व्यास कितना दे रखा है, ये रोड को जो है ना रोलर सड़क को बनाता है वो है ये। तो इसका व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। चौरासी सेंटीमीटर इसका व्यास है और इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वो ये कह रहा है एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, मीटर स्क्वायर में बाद में चेंज कर लेंगे, पहले ये देखो। तो पहले तो एक चक्कर में देखो कितना क्षेत्र आता है, और फिर 500 चक्कर में क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, और फिर मीटर स्क्वायर में उसको चेंज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एच है, ये रोलर का लंबाई इतनी है ना, तो एच मान लो या एल मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने एच माना जिससे कि फॉर्मूला में अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो इतने सेंटीमीटर तो एच है। अब इसकी त्रिज्या निकालेंगे हम, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो 84/2, तो ये 42 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब एक चक्कर का मतलब, आप ये देख लो, ये रोलर है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे। तो रोलर है तो ये 2πRh होता है। क्या होता है? 2πRh। तो एक चक्कर रोलर लगाएगा तो 2πRh के बराबर क्षेत्र है ना, वो समतल करेगा। तो एक चक्कर में समतल की गई जमीन, समतल की गई, किया गया मैदान या की गई भूमि, ऐसे लिख लो। एक चक्कर में समतल की गई भूमि कितनी होगी? ये होगी 2πRh के बराबर। तो भाई इसमें मान लगा दो, तो ये 2π का मान 22/7 और r है हमारे पास 42 और h है 120। तो इससे इसको काट दिया 7×42। तो इसका गुणा किया हमने, तो ये 44 और इसका गुणा किया तो 12×72 और 1 0 ये। तो ये आया भाई, कितने का आया ये? अभी इसका मल्टीप्लाई और कर लो 720 में 44 से। तो 0 4 दूनी 8 और 4 7 28 और ऐसे ही ये आएगा 0 8 2 8। तो ये आया 0 8 और 2 16 और 1 और 3। तो ये आया 31,660, 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चक्कर में इतना क्षेत्र है ना, वो समतल करेगा। अब 500 चक्कर लगाता है, तो 500 चक्कर में समतल की गई भूमि 500 चक्कर में, तो 500 का इसमें गुणा कर दो। और क्या भाई, 500 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 31 और 680। ये 500 चक्कर में समतल की गई भूमि है। ये किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब वो ये कह रहा है मीटर स्क्वायर में चेंज करो। तो यहाँ से देखो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं और मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बदलना है। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो इसमें हम भाग लगाएंगे 100 × 100 से।
अब ये मीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, ये इससे ये कट गया 5 बार और 5 से ये कट गया 20 बार और 0 से ये 0 कट गया। अब 2 का भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। तो इतने मीटर स्क्वायर भूमि को है ना वो समतल करेगा। क्लियर है? एक बार फिर देख लो क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। वो कह रहा है एक रोलर है जिसकी लंबाई दे रखी है 120 सेंटीमीटर और इसका व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो एच तो 120 और ये व्यास है ना 84 है, तो 84 का आधा 42 सेंटीमीटर इसका व्यास है, वो त्रिज्या है, सॉरी। अब एक चक्कर में समतल कितना करेगा? इसके वक्र पृष्ठ के बराबर, क्योंकि रोलर ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है ना। तो ये वक्र पृष्ठ होता है और ये जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ बनता है। तो वक्र पृष्ठ के बराबर समतल करेगा, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाया और आर एच का मान लगा के ये आया भाई 2 22/7 और आर है 42 और एच है 120, तो 7 42 और इसका गुणा ये आया और 12 सत्ते 12 छिंग 72 10, इसका इसमें गुणा किया ये आया, ठीक है। अब एक चक्कर के ये तो अब 500 चक्कर में वो मैदान को समतल करता है, तो 500 चक्कर का क्षेत्रफल, तो इसमें 500 का कर दिया गुणा, ठीक है। ये सेंटीमीटर में आया, ये किस में आया? सेंटीमीटर में। अब हमें मीटर स्क्वायर में चेंज कराया है, इसलिए हमने 100 का भाग लगाया है। या आप पहले सेंटीमीटर में लिख लो फिर बाद में मीटर लिख लो, आपकी मर्जी है। तो ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। एक बार लिख लो आप 500 चक्कर में, तो ये आएगा 500 गुणा 31,680, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया क्षेत्र, ठीक है। अब इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 500 और 31,680 बटे ये 100 गुणा 100 करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। खाली मीटर में चेंज करते तो 100 का भाग लगाते, और मीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं तो 100 गुणा 100 का भाग लगाएंगे। अब देखो इससे हमने ये काट दिया 5 बार और 5 से ये काट दिया 20 बार और 10 से 10 काट दिया। अब 2 का भाग लगाना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें कोई डाउट है तो फोन करके बोल देना। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर और बताएंगे। धन्यवाद।